नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम सभी के घर में यूज होने वाले कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में, यानी कि कौन-कौन सी मेडिसिन हमें अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए और उसका क्या यूज होता है और कब इसका कितना डोज हमें यूज करना है। दोस्तों, सबसे कॉमन मेडिसिन जो हर किसी के घर में होता है और होना चाहिए वो है पैरासिटामोल। जो पैरासिटामोल का उपयोग है वो बुखार को कम करने के लिए किया जाता है और इसको जो है शॉर्ट में पीसीएम भी बोला जाता है और जो मार्केट में 500 mg और 650 mg में होता है। पैरासिटामोल के कई सारे ब्रांड नेम है, जैसे कि आपका क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया, कालपोल हो गया और पैरासिप हो गया। तो ये सब जो है कुछ फेमस ब्रांड नेम होता है। तो इसके अंदर जो है पैरासिटामोल ही साल्ट होता है, लेकिन अलग अलग कंपनी जो है अपना अलग अलग ब्रांड के नाम से बेचती है। तो पैरासिटामोल की अगर हम यूज की बात करें, ये फीवर के अलावा बदन दर्द या सर दर्द में भी यूज किए जाते हैं, या पेट में दर्द हो हल्का तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो प्राइस है वो 1 रुपये में एक टैबलेट मिलता है, यानी कि एक जो पत्ता होता है वो 10 रुपये में मिलता है। और एक टैबलेट लेने के बाद जो है अब दूसरा टैबलेट 5 से 6 घंटे बाद ले सकते हैं और 24 घंटे में जो है आप मैक्सिमम 4 टैबलेट ही ले सकते हैं। फीवर के अलावा जो दूसरी सबसे कॉमन समस्या जो हर किसी के घर में होते हैं वो है एसिडिटी और गैस। तो इसमें जो है पेंटापाराजोल और रेंटिडिन नाम का जो सॉल्ट होता है वो यूज किया जाता है। तो इसके कई सारे ब्रांड नेम है, जैसे कि पेन के नाम से जितने भी टैबलेट होगा उसके अंदर जो है वो पेंटापाराजोल होता है। जैसे पेन टॉप हो गया, पेन टॉप 40 हो गया, या पेन 40 हो गया, या पेन डी हो गया, या पेंटोज हो गया, या पेंटोसिट हो गया, या पेंटोकाइंड हो गया, या पेंटोज हो गया, और भी कई सारे ब्रांड नेम है। इन सभी के अंदर जो है पेंटापाराजोल होता है। तो ये जो पेंटापाराजोल होता है वो 20 mg में भी होता है और 40 mg में भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद जो है एसीलॉक और रेंटिडिन, एसीलॉक और रेंटेक होता है, जिसके अंदर जो है रेंटिडिन नाम का साल्ट। एसिडिटी और गैस वाली जितनी भी दवाई होता है वो हमें खाली पेट लेना चाहिए या खाना खाने से 1 घंटा हमें पहले लेना होता है। और इस टैबलेट की जो प्राइस की हम बात करें तो थोड़ा कॉस्टली होता है, 10 रुपये, 8 से 10 रुपये में एक टैबलेट मिलता है। और लेकिन जो रेंटेक होता है और एसीलॉक होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो ये जो है आपको ना, उसके बाद जो है अगर मान लीजिए किसी को जो है खाना खाने के बाद गैस बन जाता है या गले में जलन होती है, तो उसमें जो आप एंटासिड सिरप यूज कर सकते हैं। तो जो एंटासिड सिरप में जैसे टैबलेट भी हो सकता है और सिरप भी हो सकता है, तो आप अपने घर में रख सकते हैं और इसको जो है खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसको ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को गले में जलन हो या हार्ट बर्न की समस्या हो तो उसमें आप राहत मिलती है उससे। तीसरी जो सबसे कॉमन समस्या वो हमारा दर्द होता है। तो जो दर्द को कम करने के लिए जो कई सारे टैबलेट है, जैसे कि आपका जीरोडॉल पी हो गया और वेवरन प्लस हो गया। तो जीरोडॉल पी जो होता है इसके अंदर एसिक्लोफेनाक 100 mg होता है और जो पैरासीटामोल होता है 325 mg होता है। तो ये जो जीरोडॉल पी होता है ये आप किसी भी प्रकार का दर्द हो, जैसे हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द हो, पेट में हो या आपका चोट लग गया हो या कट में हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें आप जो है यूज कर सकते हैं इसको इमरजेंसी में। और बाकी आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं बात के लिए। तो इमरजेंसी में आप ये सारे टैबलेट यूज कर सकते हैं अपने घर में। और उसके बाद जो है वेवरन प्लस जो होता है ये भी होता है, जिसके अंदर डाइक्लोफेनाक होता है 50 mg और पैरासीटामोल 325 mg होता है। लेकिन अगर पेट दर्द हो, स्पेशली जैसे पेट में मरोड़ टाइप का हो या गैस की वजह से या इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया वगैरह में पेट में मरोड़ दर्द होता है, तो उसमें जो है ये मेफ्टाल एस्पास यूज किया जाता है। तो ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं। इसके अंदर डाइक्लोमाइन होता है 10 mg और मेफिनामिक एसिड जो होता है 250 mg। उसके बाद जो है ड्रोटिनियम, अगर मेफ्टाल एस्पास से जो है दर्द कम नहीं होता है तो ड्रोटिन भी आप यूज कर सकते हैं। तो या मेफ्टाल एस्पास या ड्रोटिनियम दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं, तो पेट दर्द के लिए होता है स्पेशली। उसके बाद जो है अगर किसी को चोट लग गया हो, कहीं पर स्वेलिंग हो गई हो, तो उसमें जो आप मूव वोलिनी जेल, ओमनी जेल या कॉम्बीफ्लाम या और भी जो भी आपके अवेलेबल है नियरेस्ट स्टोर में वो आप यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट। उसके बाद जो है वोमिटिंग या किसी को नोजिया होती है, यानी कि अगर उल्टी या जिम चला रहा है तो उसमें जो सॉल्ट यूज किया जाता है वो होता है ओंडास्टिरोन सॉल्ट होता है। तो जो ओंडास्टिरोन के जो ब्रांड नेम होता है, जैसे कि एमसेट हो गया या ओंडेम एमडी हो गया, तो ये जो होता है आप रख सकते हैं अपने घर में एमसेट या ओंडेम। तो आप इसको जैसे किसी को जिम चला रहा हो या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, उल्टी हो रहा हो, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, फिर आप अपने डॉक्टर से दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर किसी को मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन का मीन्स कब्ज का मतलब स्टूल हार्ड होना
जैसे लैट्रिन मतलब हार्ड स्टूल होना या स्टूल पास करने में थोड़ा डिफिकल्टी होना, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। उसमें जो है आप एक चूर्ण आता है आयुर्वेदिक, जैसे पेट सफा करके, तो आप उसको जो रख सकते हैं अपने घर में, और रात को जो है एक कप में जो है गर्म पानी करके उसमें 1 चम्मच डाल के फिर उसको रोज़ रात को ले सकते हैं। उससे जो है आपको अर्ली मॉर्निंग जो है आपको मोशन जो है अच्छा होगा। उसके बाद यदि 1-2 दिन से आपको टॉयलेट मान लीजिए स्टूल नहीं पास हो रहा है, तो डुल्कोफ्लेक्स नाम का एक टैबलेट आता है, तो वो आप रात को सोते टाइम ले सकते हैं। तो ₹1 में ये एक टैबलेट होता है, तो इससे जो है हमें जो है इंस्टेंट जो है इस कॉन्स्टिपेशन से थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद यदि कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी है या काफ़ी दिनों से है, तो आप अपने डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर जो है क्रीमाफिन या लैक्टोलूज नाम के सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिलहाल जो आप पेट सफा या डुल्कोफ्लेक्स आप अपने घर में रख सकते हैं, और जो क्रीमाफिन होता है और जो लैक्टोलूज होता है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एलर्जी और खांसी के लिए यदि किसी को नाक बह रहा हो या किसी को छींक आ रही हो या खुजली हो रही है, तो उस समय जो है सेट्राजिन आप अपने घर में रख सकते हैं, जिसमें आप छींक, खुजली या जुकाम टाइप का हो या किसी की इचिंग हो रही है, तो उस समय जो है आप सेट्राजिन टैबलेट यूज कर सकते हैं रात को, तो थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। और यदि किसी को सूखी खांसी है तो स्कॉरिल डी ले सकते हैं सुबह शाम, और यदि किसी को गीली खांसी है तो स्कॉरिल एलएस होता है, तो उसमें गीली खांसी यूज किया जाता है, गीली खांसी में स्कॉरिल एलएस यूज किए जाते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक जो है वो अपने घर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बीटाडीन हो गई या सुप्रामेसिन है, तो घाव वगैरह को साफ करने के लिए, घाव में लगाने के लिए जो है यूज किए जाते हैं, तो आप ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर किसी को खुजली हो रही है शरीर में, अगर इचिंग कहीं पर हो गया हो, तो उसमें जो है फोड्रम नाम का एक क्रीम आता है, तो वो आप अपने इमरजेंसी में रख सकते हैं, तो उसमें जो है आप यूज कर सकते हैं। या कोई जल गया तो उसमें जो फर्स्ट एड जो है बर्नोल क्रीम आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।